आप सीखेंगे कुछ बेहतर अपनी ज़िंदगी के लिए। कहते हैं हम अपनी ज़िंदगी को खुद बनाते हैं। हम जो कुछ भी हैं हम अपनी वजह से ही हैं। यानी कि इसका मतलब है कि आप अपनी लाइफ में जो कुछ भी बनेंगे, सक्सेसफुल, अनसक्सेसफुल, अमीर या गरीब, उसके ज़िम्मेदार आप खुद होंगे। हर बार की तरह इस बार भी इस वीडियो को एक बड़ी ही मज़ेदार कहानी की शुरुआत करते हुए आशा करती हूँ कि इस लाइफ में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जंगल के बीचों बीच आश्रम था जहाँ पर एक ऋषि काफ़ी सारे बच्चों को शिक्षा दिया करते थे, लेकिन उसमें कुछ राजा के बच्चे होते थे और कुछ गरीबों के बच्चे होते थे। सब साथ में पढ़ा करते थे, लेकिन फर्क यह था कि जो शुरुआत में आते थे और जो अंत में आते थे, उन दोनों के व्यवहार में और दोनों की मेहनत में बहुत फ़र्क होता है। एक बार एक राजा अपने बच्चे को छोड़ने आया तो उसकी उम्र करीब 9 साल की थी। मंक ने उससे पूछा कि आप इसको इतनी देर में क्यों शिक्षा दिलाने चाहते हो? आपने अभी तक क्या किया? राजा ने जवाब दिया, दरअसल जब यह पैदा हुआ तो बहुत ही सुंदर दिखता था और इसके मोह में हमें इससे अलग होनी नहीं, इसलिए मैं इसे अब लेकर आ रहा हूँ। यह हम इतना अच्छा लगता था कि हम इसे सोचा ही नहीं कि इसे स्कूल भेजना है। इस ज्ञान की शिक्षा लेनी ज़रूरी है। हाँ जी, और यह ज़िंदगी में इसी भी कामयाब बनाना है। आप इस वीडियो की बात को गौर करिए, क्योंकि आप सीखेंगे ज़िंदगी में ज़रूरी क्या है और वो कौन सी चीज़ें हैं जो बाद में आप चाह के नहीं बदल सकते। वो हमारी लाइफ की सबसे बड़ी पैर की जंजीर बन जाती है। 9 साल के बाद गुरुदेव के कई बार समझाने पर भी उस लड़के का ना तो पढ़ाई में मन लगता है और ना ही वो चीज़ों को समझ पाता था, क्योंकि उसे शुरू से वैसे माहौल नहीं मिला जैसे उसे चाहिए था। जब भी उसे कोई नई चीज़ सिखाई जाती, जब भी उसे कोई नई बात बताई जाती, वह हमेशा अपने घर के ख्यालों में लगा रहता। उसका मन खेलना और बाहरी मनोरंजन दुनिया पर ज़्यादा होता। वह हर समय घर वालों और उसके मनोरंजन की चीज़ों के बारे में सोचता। अंत में साधु बहुत दुखी हुए और राजा को बुलाकर उन्हें वापस ले जाने को कहा। राजा ने बोला, महात्मा, अब इसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। अगर आप इसे पढ़ा नहीं सकते, अगर आप इसे सिखा नहीं सकते, तो फिर आप अपना छोड़ दीजिए, आप अपना काम ही छोड़ दीजिए, क्योंकि आपको एक बच्चे को सही दिशा नहीं दिखाई जा रही है। साधु ने कहा, दिशा आपको दिखानी चाहिए, क्योंकि इसके पहले गुरु आप ही हैं। आपने इसकी ज़िंदगी बर्बाद करी, जिसकी वजह से इसका मन नहीं लगता। तब राजा ने पूछा, क्या इसका मन लगने का कोई और उपाय नहीं है जिससे वह चीज़ों को समझने सके? इसका भी ध्यान चीज़ों को सीखने नहीं, चीज़ों को जानने और आगे बढ़ने में। मंक न कहे, ऐसा हो सकता है, लेकिन इसके लिए आपको पूरी उम्र के लिए है छोड़ना पड़ेगा। राजा ने कहा, नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। आप थोड़े समय, कुछ साल के लिए कहें तो मैं छोड़ दूँ, लेकिन आप इस उम्र के लिए मुझसे मैं नहीं दे सकता हूँ ना, किसी कीमत पर भी नहीं। तब साधु ने उसे कहा कि फिर आप ऐसा करिए, आप इसे यहाँ से ले जाइए, क्योंकि यह मेरे किसी काम का नहीं। जब यह मेरी बातों को नहीं मानेगा, फिर मैं भला इसको क्या ही करूँगा। राजा थोड़ी देर सोचने के बाद उस साधु से बोला, क्यों ना इसका फैसला हम इस बच्चे पर छोड़ दिया जाए। हम इसी से पूछ लेते हैं, यह क्या चाहता है? क्या यह सीखना चाहता है या घर जाना चाहता है? उन्होंने बोला, जैसा आपकी मर्जी। फिर उसने लड़के से पूछा कि तुम बताओ, तुम क्या चाहते हो? लड़के ने बिना सोचे ही जवाब दिया, मुझे घर जाना है, मुझे नई चीज़ें नहीं सीखनी है और ना ही मुझे इन चीज़ों के बारे में कुछ जानने में दिलचस्पी है। मैं जैसा था वैसा ही ठीक हूँ। तब राजा ने पूछा कि मुनिवर, अब आप ही बताइए कि इसका हल क्या किया जाए और अब यह कैसे सही होगा। तब उन्होंने जो बातें बताई वो आपको नोट करनी चाहिए और जीवन में हमेशा इस पर विचार भी करना चाहिए। महात्मा ने बताया, सबसे पहले और ज़रूरी बातें, खुद को आराम की नहीं मेहनत करवाने की आदत डालो। खुद को आराम की नहीं मेहनत कराने की आदत डालो, क्योंकि कोई ज़रूरी काम और
करने का मन नहीं कर रहा, लेकिन वह ज़रूरी है और उसे करना ही है हर हाल में। इसका मतलब यह नहीं है कि आप बहाने बनाओ और उस काम को छोड़ दो या कल पर टाल दो। मतलब ज़रूरी है खुद को यह बात दिलाओ कि हर हाल में उस काम को करना ही होगा और उसको काम को किए बिना आप नहीं बैठ सकते। एग्ज़ाम आने वाले हैं, पढ़ाई करनी है, कोई तैयारी करनी है, कोई ज़रूरी काम है, या फिर सबसे बड़ी बात हमें कुछ नया सीखना है। उस काम को तुरंत करने बैठो, उस काम को जितना जल्दी हो सके ख़त्म करके बारे में सोचो कि खुद को जितना आराम की स्थिति में डालोगे हम उतना ही आराम करोगे और मन उतना ही आराम हमसे करवाएगा और वो चीज़ें बहुत ही गंदी आदत बन जाएगी। इसलिए मन को आराम नहीं, मन से कड़ी कड़ी मेहनत करवाने के अंदर डालो। मन को कभी भी आराम मत करने दो और ना ही मन को फालतू चीज़ों पे लगने दो। अपने आप के मालिक बनो और मन से हमेशा वह चीज़ें करवाओ जो ज़रूरी हैं। नंबर 2, समय रहते हमेशा चीज़ों के बारे में सोचो, खासकर अपने बारे में। हम जिंदगी में ही गलती करते हैं, हर दिन जीते हैं, हर दिन सुबह होती है और हर दिन शाम होती है। आप कभी भी खुद पर विचार नहीं करते आपकी लाइफ में क्या क्या गलतियां हो रही हैं, वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ में इम्पैक्ट डाल रही हैं, या फिर वो क्या हैं जिसकी वजह से आपकी आगे लाइफ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। वो कुछ भी हो सकती है, जैसे कि आप अपनी हेल्थ पर ध्यान नहीं देते हो, कुछ भी खा लेते हो, सोते देर से हो, उठते देर से हो, खुद का ध्यान नहीं देना, अपनी पढ़ाई पर, अपने करियर पर, अपने गोल पर, अपने फ्यूचर के बारे में कभी नहीं सोचते हो, नहीं देखो चीज़ें, नहीं सीखो। अपने कल के बारे में सोचो और उस पर काम करने की आदत डालो। हर दिन थोड़ा थोड़ा ही सही, लेकिन कुछ ना कुछ करते रहो। देखो दुनिया हर पल बदल रही है, समय बहुत तेज़ी से चल रहा है, इसीलिए कहीं ऐसे ना हो कि इस दुनिया की रफ्तार में कहीं बहुत पीछे हो जाओ। देखो इससे भी किसी को फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फ़र्क तब पड़ेगा जब आप खुद को बनाओगे। तीसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, खुद को कभी भी निराशा मत होने दो। लाइफ में सक्सेसफुल होना, लाइफ में खुद को कभी निराशा मत होने दो। लाइफ में सक्सेसफुल होना या फिर लाइफ में कुछ भी हो लेना, कभी भी किसी कीमत पे खुद को निराशा कभी मत होने दो। चोट लगी है, दर्द हो रहा है, तब इंसान की आंखों में आंसू निकलते हैं, लेकिन लाइफ में कुछ पाना है तो तुम फेल हो गए, सब कुछ बुरा चल रहा है या फिर ज़िंदगी समझ के ही बाहर है, क्या हो रहा है, मैं क्या करूँगी, मेरे क्या होगा, दूसरे आगे कैसे बढ़ रहे हैं, इन सब के बारे में बाद में भी कभी मत खोना, उम्मीद कभी मत खोना। पता है, इन सब के बाद में भी कभी भी उम्मीद मत खोना, लगे रहना, हिम्मत को बनाए रखना और सबसे बड़ी बात, कभी भी कोशिश करना मत छोड़ना। तुम्हें कामयाब बनना है, तुम्हें अपनी मंजिल तक पहुंचना है और तुम्हें वह चीज़ें हासिल करनी है जो तुम्हें चाहिए। यह लाइफ यूं ही नहीं एक मकसद है, उस मकसद को पूरा करना। इस लाइफ का एक मकसद है, उस मकसद को पूरा करना है और ये चीज़ें बहुत देरी में नहीं, समय रहते ही खुद को बदलना है। इन बातों पर विचार करना होता है। बहुत देर हो जाए तो लाइफ बोरिंग सी लगने लगती है, बहुत देर हो जाए तो लाइफ बोरिंग सी लगने लगती है और फिर इंसान के अंदर कुछ नहीं बदलता। अगर यह बातें सुन के भी आपके अंदर बदलाव नहीं हो रहा है, अगर ये बातें सुनकर भी आपके अंदर बदलाव नहीं हो रहा है, फिर आप सोचने पर मजबूर नहीं हो रहे हो, तो मतलब यह है कि आप कहीं ना कहीं खुद को डायरेक्शन में मोड़ चुके हो। आपने शुरू से इसे आराम करने दिया, आपने शुरू से इसे कभी मुश्किल वक्त का सामने नहीं करने दिया और ना ही शिक्षा के बारे में बताया, बस अपने मोह की वजह से इनकी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया। अगर समय रहते दुख, दर्द, तकलीफ़ें और ज़िंदगी में तकलीफ़ें और ज़िंदगी में जिम्मेदारियों से आपने इस अवगत कराया होता तो आज ये चीज़ें को समझता, है ना, कि इसे बहाने नहीं बनाने, भागना नहीं है, ज़िंदगी अपने ख़राब करी है और आपकी वजह से ही अब ये लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। हाँ जी, अब यहाँ रुके हो, अब बताइए इन सब में सबसे बड़ी गलती किसकी है? दरअसल ये बातें किसी राजा और बेटी और गुरु की नहीं है,
बेटी और गुरु की नहीं हो रही, यह बात हो रही है आपकी और आपके मन की और आपके फ्यूचर की। ये तीनों इस कहानी में दर्शाई गई हैं। दुनिया को सिखाने के लिए हज़ारों किताबें हैं, लेकिन आपके अंदर जो चल रहा है उसके बारे में सिर्फ आप ही जानते हैं। मैंने इस वीडियो की शुरुआत में ही कहा था कि हम खुद को बनाते हैं, आप भी अपने आप को बना रहे हो। बाकी ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। किसी को भी किसी भी तरह का सवाल हो तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं। तब तक मिलते हैं हम आपसे एक मज़ेदार वीडियो के साथ में, अनदर वीडियो के साथ में जल्दी ही। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विदु शर्मा चैनल। सो कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ आप सब अपने घर में बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये स्टोरी कैसी लगी। और ये स्टोरी नहीं है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, ये हमसे रिलेट करती है और हमारा जो आलकस होता है, जो हम आलसी होते हैं या फिर जो हम अपने प्रति वो करते हैं ना, आज नहीं करना कल करना, जो हम कल पर टालते हैं वो हमारे लिए नुकसान होता है। तो इस वीडियो में मैंने आपको वही बताया है। और अगर आपको ये वाली स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी हो तो रेड डॉट के साथ में कमेंट करके अपनी ओपिनियन ज़रूर दें। और हाँ जी, जो चैनल पर न्यू हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि बेल आइकन को ऑन कर दें, जिससे कि आपके पास में अनदर वीडियो का मेरा नोटिफिकेशन आता रहे। मिलती हूँ मैं जल्दी ही अनदर वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें और जो भी चैनल पर नहीं हो वो चैनल को शेयर भी करें, जिससे कि आप भी काफ़ी गुड वाइब सीख रहे हैं, मोटिवेट हो रहे हैं इस वीडियो से, तो सामने वाले को भी मोटिवेट करें। हैप्पी रहो, खुश रहो। सो एंड कर देते हैं इस वीडियो का। थैंक्स फॉर वॉचिंग विदु शर्मा चैनल। मिलती हूँ जल्दी ही अनदर वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय ऑलवेज़। और गाइस, अब से कोशिश करूँगी कि मैं डेली वीडियो पोस्ट कर सकूँ। काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं, उसके बाद में भी वीडियो काफ़ी लेट वीडियो पोस्ट होती है। काफ़ी सारे रीज़न्स होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं पूरा दिन बैचेस चलते हैं तो टाइमिंग नहीं लग पाती। बट अब मैं कोशिश करूँगी कि इसमें टाइम निकाल पाऊँ आप सभी के लिए। तो आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो मज़ेदार लगा हो और इंटरेस्टिंग, तो मुझे पता है आपको लगता ही है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मैं आप सभी की कमेंट रीड करूँगी, तो कमेंट करके अपनी ओपिनियन ज़रूर बताएं। तब तक के लिए सब अपना ध्यान रखें। बेस्ट ऑफ लक एंड ऑल द बेस्ट ऑल स्टूडेंट। बाय। आपके पास कोई क्वेश्चन हो, आपको पूछना हो, तो आप भी कमेंट में ये भी पूछ सकते हैं। मतलब आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो स्टडी करने में या फिर कोई भी आपसे रिलेट करता हो कुछ भी, तो ज़रूर कमेंट करके पूछना, मुझे अच्छा लगेगा और मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। थैंक्स फॉर